हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो क्रेडिट एसेस ग्रामीण जो बैंक है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो, ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और मैंने जो पहले जो वीडियो बनाई थी वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मैंने वीडियो बनाया था। देखो, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की अगर बात आती है ना, तो देखो पिछले साल से यहाँ पर है जो इनके जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुकी थी। जब देखो एसेट क्वालिटी जो बैंकिंग के में या एनबीएफसी में खराब होती है ना, तो वहां पर अपने को मंथ वाइज चीजें चेक करनी चाहिए, क्योंकि ये एक साइकिल में काम कर रही है। तो ये माइक्रो फाइनेंस का जो साइकिल है ये हमेशा साइकिल के रूप में काम करती है। सडनली यहाँ पर चीजें खराब होती है और सडनली यहाँ पर चीजें है जो हर मंथ वाइज इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि एक चीज का पीक आउट होता ही होता है। पीक आउट होने के बाद में वहां पर से है जो चीजें है जो सुधरनी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जो डेटा है उसको हम मंथ वाइज चीजें को अपने को ट्रैक करने की जरूरत रहती है। देखो, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस की जो लेटेस्ट रिजल्ट आए थे उसमें क्या हुआ था, मैंने आपको सारी चीजें वहां पर कवर की थी। उस वीडियो को आप जाकर चेक कर सकते हो। देखो, जब हम एक इंडस्ट्री को ट्रैक करते हैं ना, जैसे हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ठीक है, तो उस जब हर एक कंपनी को अगर ट्रैक करते हैं ना, तब वहां पर एक पूरी पूरी पिक्चर की क्लियरिटी आती है। ये चीज समझने की है, ठीक है। अब क्रेडिट एसेस ग्रामीण में क्या हो रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, यहाँ पर ये भी एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर भी चीजें देखो, अभी हाल फिलहाल है जो बेकार हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो इनके ग्रोस एनपीए नेट एनपीए है वहां पर मेरे को पिक आउट होता हुए सारी सारी चीजें नजर आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ डेटा रखता हूं आपके सामने, तभी आपको चीजें है जो क्लियर हो गई। देखो, अगर हम सीधा देखेंगे ना कि यहाँ पर सीधा ग्रोस एनपीए है जो पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर चीजें सारी की सारी आपको खराब नजर आएगी। लेकिन मैं आपको कुछ डेटा है जो मंथ वाइज आपको आपके सामने रखता हूं। देखो, आप क्या करना, जो इसकी लेटेस्ट जो रिजल्ट आया है उसके जो प्रेजेंट आंसर है उसके आप 13 नंबर स्लाइड पर जाना और वहां पर आप एक चीज देखना। जैसे यहाँ पर मेरे पास में लैपटॉप है जो ऑन है, मैं आपको कुछ चीजें बताते हुए चलता हूं। जैसे यहाँ पर पार ट्रेंड लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि पोर्टफोलियो एट रिस्क। ये हर स्टेट वाइज दिया हुआ है इनके, ठीक है। वहां पर आप क्या देखना, जो कर्नाटका है उसको छोड़कर आप उसकी जो जितने भी लाइनें हैं उसको आप ट्रैक करना। जैसे यहाँ पर ग्राफ किया हुआ है कि यहाँ पर जो कर्नाटक है वहां पर देखो थोड़ी बहुत है जो दिक्कत आ रही है, बाकी सारे स्टेट है जो स्टेबल होते हुए साफ साफ नजर आएंगे। इसमें ड्राइंग की हुई है, आप इस चीज को साफ साफ देख सकते हो। देखो, जब चीजों को हम एक पर्टिकुलर एक फ्रेम में अगर देखते हैं ना, तब वहां पर अपने को सारी की सारी चीजें क्लियरिटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या डेटा दिया हुआ है, ये हर क्वार्टर वाइज डेटा दिया हुआ है। तब अपने को हर क्वार्टर में पार्ट जो डेटा है वो क्या हो रहा है हर क्वार्टर में, उसकी अपने को पूरा पूरा पिक्चर समझ में आती है। अगर हम इसको लास्ट ईयर के साल से अगर कंपैरिजन करेंगे ना, तो वहां पर अपने को क्लियरिटी नहीं आएगी। तो मेरा ये एक सजेशन है कि आप 13 नंबर स्लाइड पर जाना और वहां पर पार्ट के डेटा देखना। मैं आपको बता भी देता हूं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो अभी है जो लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे उसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार 0 है वो भी देखो नीचे की तरफ आ रहा है। उसके बाद में पार 30 ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि सारी की सारी चीजें है जो ऑलमोस्ट पिक आउट हो चुकी है। वो सारी की सारी मैं चीजों की मैं बात कर रहा हूं। देखो, अगर मैं कर्नाटक की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पर आपको एक डेटा बता देता हूं। जैसे यहाँ पर कर्नाटक का जो पार का डेटा है वो मार्च 2025 में 0 का मैं बता रहा हूं 8.7% के आसपास में था। वो अभी थोड़ा बहुत बढ़कर है जो 9.2% के आसपास में हो गया है। और यहाँ पर पार 90 यानी कि पोर्टफोलियो एट रिस्क 90 डेज के ऊपर, यानी कि जितने भी ये इसका मतलब ये होता है पार का मतलब कि जितना ये अमाउंट ड्यू है वो आना, जैसे 30 दिन के बाद में जो ड्यू होता है उसका परसेंटेज होता है, उसके बाद में 60 दिन के जो ऊपर होता है उसका परसेंटेज अलग होता है, और 90 डेज के बाद में जो ड्यू होता है उसका परसेंटेज अलग होता है। उसके बाद में इनको प्रोविजन करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखने की होती है। तो मैं पार 90 के डेटा बताता हूं। कर्नाटका का 2.4% के आसपास में था मार्च 2025 में। उसके बाद में ये अभी जून 2025 में बढ़कर है जो 5.1% के आसपास में हो गया। सिर्फ यहाँ पर कर्नाटका में दिक्कत आ रही है और जितने भी स्टेट है वो सारे स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको कुछ डेटा और रखता हूँ आपके सामने। जैसे यहाँ पर इनका क्या कहना है कि हमारे जो जितने भी यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस में कंपनियां का जितनी भी मैंने कॉन कॉल पढ़ी उसमें एक ही कहना था कि यहाँ पर जो ऑलमोस्ट है जो यहाँ पर जो Q2 है, Q2 में देखो जितना भी मेजर हिट होना होगा ना वो सारा का सारा हो जाएगा। उसके बाद में जितना भी राइट ऑफ करना होगा तो ये Q2 में ऑलमोस्ट हो जाएगा। उसके बाद में Q3 से हमारा स्टेबल होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। ये बात मैंने आपको सूर्योदय स्मॉल बैंक में भी मैंने बताई थी और यही इसमें क्रेडिट एसेस ग्रामीण में भी मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि Q2 यहाँ पर है जो
जितनी खराब होनी थी वो हो सकता है इसमें। उसके बाद में Q3 से यहाँ पर है जो सारा का सारा स्टेबल हो जाएगा, पूरा पूरा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, ठीक है, ये कंपनी का कहना है। उसके बाद में मैं आपको कुछ डेटा आपके सामने रखता हूँ, जैसे इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, ये जो क्वार्टर में निकल कर आई है वो 93.2% के आसपास में निकल कर आई है, और यहाँ पर जो पिछले क्वार्टर में थी वो भी ऑलमोस्ट सेम के आसपास में है। यानी कि कलेक्शन तो कंपनी लगातार करती हुई नजर आ रही है। कलेक्शन अगर एफिशिएंसी अगर कम होती है ना, तब वहां पर हम मान सकते हैं कि यहाँ पर चीजें है जो अभी पूरी की पूरी है जो स्टेबल होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि कलेक्शन है जो अच्छा खासा वापस करती हुई कंपनी है जो नजर आ रही है। उसके बाद में कंपनी का कुछ मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, जैसे इनके Q2 के अंत तक जो पार वृद्धि हुई है, यानी कि जितनी भी Q2 के एंड तक जितनी भी जो पोर्टफोलियो एट रिस्क है वो जितना भी बढ़ना या घटना होगा वो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर Q3 से यहाँ पर है जो गिरावट ही नजर आएगी आपको, ये चीज ध्यान में रखने की बात है। देखो अभी जो क्रेडिट कॉस्ट की जो गाइडेंस है कंपनी का, वो 5 से 6% के आसपास में रहने वाला है। उसके बाद में मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ, जैसे जो यहाँ पर जो ज्वाइंट लैंडिंग पोर्टफोलियो होता है इनका, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक हॉल में यहाँ पर औरतें आती है, वहां पर एक इनको इंडिविजुअल है जो यहाँ पर एक छोटा अमाउंट में इनको लोन दिया जाता है। उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि यहाँ पर जो अगस्त 2024 में जो 3+ लेंडर वाले जो कस्टमर थे वो 25.3% के आसपास में थे, और वो संख्या अभी घटकर जून 2025 में ऑलमोस्ट 11.1% के आसपास में हो गई। यानी कि ये देखो जो बहुत ज्यादा लोन था लोगों के ऊपर, वो लगातार परसेंटेज है जो कम होता हुआ नजर आ रहा है। देखो ये चीजें एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। उसके बाद में मैं आपको कुछ और पॉइंट बताता हूं, जैसे यहाँ पर इनका बताया हुआ है कि जो 2 लाख से अधिक असुरक्षित जो कर्ज था उधारकर्ता का, वो यहाँ पर देखो 19.1% के आसपास में था 2024 में, जो अभी है जो घटकर है जो 9.5% के आसपास में हो गया है। यानी कि ये भी डेटा इनका एक फेवर में नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है ऐसी जब चीजें अपने को डेटा के रूप में आती है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको कुछ और पॉइंट बताता हूं, जैसे यहाँ पर इनका कुछ पॉइंट बताता हूं, जैसे यहाँ पर जो इनका कहना है कि जो Q3 में जो अप्रूवल रेट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एक चीज समझो ना, एक कॉमन सेंस की बात है, जब एक बड़ा पोर्शन जो कस्टमर का है जिन पे भारी कर्ज है, वो यहाँ पर जब लगातार गिरावट आएगी तो वहां पर देखो वापस फर्दर है जो जितनी भी गिरावट आनी होगी वो एक बार में आ जाएगी। उसके बाद में फिर क्या, फिर फर्दर है जो ये लोन है देना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अभी है जो 100 लोगों के ऊपर कर्ज है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ, जब ये कस्टमर रीपे कर देंगे उसके बाद में जितना भी राइट ऑफ करना होगा और राइट ऑफ हो जाएगा, और ये जो 100 जो कस्टमर है ये संख्या घटकर है अगर ये 40 या 30 के आसपास में आ जाती है, तो ये देखो जब ये लोन है जो इनको फर्दर रिक्वायरमेंट होगी, ये तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ से जब 100 से जब ये 30 और 40 के आसपास में आएंगे ना, तो यहाँ पर है जो इनको फर्दर है इनको लोन की जरूरत पड़ेगी, तो ये इन्हीं कंपनियों के पास में जाएंगे, तो यहाँ पर इनको लोन देना वापस स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक कंपनी का कहना है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, जैसे इनका क्या कहना है कि इनका जो यहाँ पर पिछले साल का अगर एयूएम की अगर बात करूँ ना, तो 26,000 करोड़ के आसपास में था, ठीक है। उसके बाद में अभी जो ये जो क्वार्टर आया है यहाँ पर भी ऑलमोस्ट है जो इनका एयूएम है जो बढ़ा नहीं है, 26,000 करोड़ के आसपास में है। तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, अभी कंपनी का काम है सिर्फ प्रोविजनिंग करना, राइट ऑफ करना, ये कंपनी का काम है, कलेक्शन अपना बढ़ाना, ये काम अभी है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी का क्या कहना है कि हमारा जो पार ट्रेंड है वो यहाँ पर Q2 में स्टेबल हो जाएगा। अब जब पार ट्रेंड स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पर जितनी भी गिरावट आनी होगी वो Q2 में आ जाएगी। उसके बाद में कंपनी क्या करेगी, अपनी जो एयूएम है उसको बढ़ाने पर उसके ऊपर काम करेगी। तो ये देखो ओवरऑल व्यू हो गया इस कंपनी के बारे में। तो मेरा यही कहना है कि इस कंपनी के देखो अभी ये जो फाइनेंशियल आपको खराब नजर आएंगे, लेकिन अगर हम मंथ वाइज चीजें अगर ट्रैक करेंगे ना, तो वहां पर आपको साफ साफ है जो चीजें अच्छी होती हुई नजर आएगी। ये क्रेडिट एसेस ग्रामीण के लिए जितने भी यहाँ पर इनसाइट थी मैं आपको इस वीडियो में बता दी। तो देखो कंपनियों में जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां है वहां सारी चीजें सिचुएशन है जो मेरे को अच्छी होती हुई नजर आ रही है। मैंने तो देखो अपनी पोजीशन है जो काफी टाइम पहले है इसमें बना ली थी, वो अगर मेरे को ट्विटर पे अगर जो फॉलो करते हैं उसको पता है कि मैंने ऑलमोस्ट है जो काफी समय पहले है यहाँ पर मैंने कुछ पैसा इसमें इन कंपनियों में डाल दिया था। वहां से भी कंपनी है जो ऑलमोस्ट 30% के आसपास में ऊपर चल रही है। देखो ये ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पर एक साइकिल के रूप में काम करती है माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, ठीक है। अगर साइकिल में अगर अच्छी ग्रोथ आएगी, यानी कि साइकिल अगर पूरी खराब होगी तो वहां पर सारी चीजें जो सारी कंपनियों में खराब होगी,
और साइकिल अगर घूमेगी तो वहां पर देखो चीजें है जो धीरे धीरे वापस अपने ट्रैक पर भी आ जाएगी। तो ये क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की वीडियो है, तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।